Assalamu alaikum. वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड क्रॉस द बॉर्डर। स्टडी इन इटली की सीरीज में ये है हमारी 16th वीडियो, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉरेंस। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के प्रोसेस देखे थे, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको टॉप पे भी दिख रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा। इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे भी प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, जिसका लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा। अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स और रैंकिंग पे। तो सीजीपीए आपकी मिनिमम 2.7 होना मस्ट है, और अगर आइल्स की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी में आइल्स नहीं रिक्वायर्ड। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रैंकिंग देखी जाए तो ये यूएस रैंकिंग इसकी 358 है, जो कि रैंकिंग बहुत अच्छी है। और रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो एज सच रिक्वायरमेंट भी हाई नहीं है और आइल्स भी नहीं है, तो इट्स मीन आप इस यूनिवर्सिटी में लाजमी अप्लाई करें। और इस यूनिवर्सिटी की अगर एक्सेप्टेंस रेशो की बात की जाए तो वो बहुत अच्छी है, तो आपको इस यूनिवर्सिटी में लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अब हम मूव करते हैं इसके पोर्टल की तरफ और उधर देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी और किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इसका पोर्टल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले हम जाएंगे फाइंड प्रोग्राम्स में। अच्छा, जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो तो वीडियो को प्रॉपर देख के सबमिट करा करें, क्योंकि फिर बाद में कमेंट्स और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे होते हैं कि हमारी फाइल सबमिट नहीं हो रही है, एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही है, और कुछ ना कुछ स्टेप जो है स्किप कर देते हैं, फिर वो इश्यूज आते हैं। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे हो तो प्रॉपर वीडियो को फॉलो करते हुए ही फिल करा करें, ताकि कोई स्टेप मिस ना हो या कुछ चीज़ जो एप्लीकेशन फिल करते हुए आप गलत फिल कर देते हैं, फिर वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती है तो इश्यूज आते हैं। तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, वीडियो को देखते हुए ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा करें। तो सबसे पहले हम इधर से ग्रेजुएट सेलेक्ट कर देंगे, जैसे अभी इसके मास्टर के ही प्रोग्राम्स स्टार्ट हैं, और यहाँ से आपको इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद फाइंड प्रोग्राम्स करने हैं। तो ये 13 प्रोग्राम्स आपको सर्च करके दे देगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर साइंस मिलेगी, जो कि 2 इयर्स की है, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसका इंग्लिश है। अच्छा, डेडलाइन की बात की जाए तो ये इसकी जो एप्लीकेशन है वो आज ही स्टार्ट हुई है, और 23 फ़ेब जो है इसकी फर्स्ट इनटेक की डेडलाइन है, और सेकंड इनटेक इसका स्टार्ट होगा 18 मार्च को, और उसकी जो डेडलाइन है वो 17 मई है। और थर्ड इनटेक की बात की जाए तो वो हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ जो ईयू में रहते हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले हमने एडवांस मॉलिक्यूलर साइंस देख लिया, उसके बाद आपको आर्किटेक्चर मिल जाएगा, और उसके बाद आपको टूरिज्म सिस्टम की भी एक मिल जाएगी डिग्री। इसी तरह आपको यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आपको इंजीनियरिंग की भी मिल जाएंगी, और बिजनेस से रिलेटेड फील्ड्स भी मिल जाएंगी। तो आप अपनी डिजायर्ड फील्ड यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, रिस्क फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट की डिटेल्स देख लेंगे और इन्फॉर्मेशन में जाके। तो सबसे पहले हमें इधर दिखती है कि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 20 यूरो है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और इसके अलावा अगर एंट्री क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए, तो अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं भी है, और मींस आप फाइनल ईयर में अभी आपके पास 6 सेमेस्टर तक की ट्रांसक्रिप्ट है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो वो इंग्लिश है, और आपको एटलीस्ट 1 रेफरेंस लाजमी होना चाहिए, जिसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बोलते हैं। तो ये हो गया किसके फाइनेंस की बात। अब हम एक और फील्ड देख लेते हैं इसमें। ये हमने देख ली थी बिजनेस की, अब हम चले जाते हैं एक इंजीनियरिंग देख लेते हैं। यहाँ से आगे मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, और इसकी मोर इन्फॉर्मेशन में जाते हैं और इसकी भी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ीस सबकी सेम है, और इसके अलावा आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आपको B2 लेवल होना चाहिए। मीन्स आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी आपके पास रेफरेंस एटलीस्ट 1 होना चाहिए।
और लास्ट एक फील्ड देख लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक कंप्यूटर साइंस की भी फील्ड मिल जाएगी, और इसकी मोर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो इसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट चेंज है, इसलिए मैं स्पेसिफिक जाके देख रहा हूँ। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ीस सेम है, और इसके अलावा अगर रिक्वायरमेंट इंग्लिश की बात की जाए तो आपके पास B2 लेवल होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री है वो इंटायरली इंग्लिश में हो, तो इट्स मीन आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस फील्ड की बात की जाए तो आपके पास एटलीस्ट 2 जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए, वो 2 होने चाहिए। सही है ये। और इसके अलावा आप ओवरव्यू देख लें और प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो यहाँ से जाके देख सकते हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए, ये यूनिवर्सिटी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा स्कॉलरशिप की बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब स्कॉलरशिप स्टार्ट होंगी तो मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। अब हम जाते हैं अप्लाई नाउ पे। तो सबसे पहले हमें साइन इन या रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद फर्दर स्टेप देखते हैं। तो ये आपको ड्रीम आईडी पे ले आएगा, और सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। और सबसे अच्छा जो स्टेप मैंने आपको बताया था, आप वो साइन इन विद गूगल कर लें, तो आपके स्टेप्स बचेंगे और टाइम भी बचेगा। तो साइन इन विद गूगल पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ से मैंने अपनी आईडी सेलेक्ट कर ली है, और इधर से रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बोल दिया कि आपके पास ये कोड आएगा, वो देख लीजिएगा। जैसा कि आपने जो जीमेल इंटर की होगी उधर आपको ये मेल रिसीव हो जाएगी, और क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कोई पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा, और पासवर्ड आप इंटर करके रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपका रजिस्टर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, और उसके बाद आपको एग्री पे चेक करना है, और देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और इस तरह से आपकी रजिस्टर का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, और आपने अपनी एक फील्ड भी सेलेक्ट कर ली। और इधर आपको बता दिए कि आप जो है ओनली वन फील्ड में ही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका प्रोग्राम का टैब कंप्लीट। इसके बाद आप आएंगे प्रोफाइल पे, और यहाँ से सबसे पहले आपको अपना गिवन नेम इंटर करना है, फिर फैमिली नेम, और इधर से जेंडर सेलेक्ट करने के बाद मीन्स इधर आपको कंप्लीट अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। और यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर दे दिया, इशू डेट दे दिया, एक्सपायरी डेट दे दी, सेम एज आपने एनआईसी की डिटेल्स इंटर कर दी, और प्लेस ऑफ बर्थ बता दिया। इस तरह से क्या है, आपका प्रोफाइल का जो टैब है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने कॉन्टैक्ट के टैब पे जाना है, और यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट एड्रेस दे देना है। और यहाँ से सबसे पहले अपना होम एड्रेस देना है, फिर यहाँ से सिटी आपको सेलेक्ट करना है, लाइक यहाँ सिटी सिंध आ गया, और उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे अपना नंबर दे दिया। तो इधर से आपका कॉन्टैक्ट का टैब भी कंप्लीट हो जाएगा। देन आपने एजुकेशन पे आना है, और यहाँ पे आपने अपनी कंप्लीट एजुकेशन डिटेल्स इंटर करनी है। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी दे दिए कि आपने जो है जस्ट अपनी बैचलर डिग्री की जो है इंफॉर्मेशन इंटर करनी है। प्लीज़ डू नॉट इंटर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हाई स्कूल डिप्लोमा। मीन्स आपने इंटरमीडिएट और मेट्रिकुलेशन की कोई डिटेल्स इंटर नहीं करनी, जस्ट अपनी प्रीवियस एजुकेशन मीन बैचलर की जो आपकी डिटेल्स हैं वो इंटर करेंगे। लेवल ऑफ एजुकेशन पे आएंगे तो आपने बैचलर डिग्री सेलेक्ट करनी है। ऑफिशियल नेम आपका जो भी है वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। प्रोग्राम नेम भी आपने मीन्स आपका कंप्यूटर साइंस है या केमिकल है या जो भी है बिजनेस से रिलेटेड बीबीए वो इंटर कर दी। इसी के साथ आपने अवॉर्डेड डिग्री मीन्स बैचलर किया हुआ है वो कर देना इंटर। और इसी तरह इशू डेट मतलब आपकी कब कंप्लीट हुई थी डिग्री वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। मैंने 2023 और ये ऐसी डमी डेट डाल दी है। और यहाँ से कंट्री जो भी हो आपकी, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, वो लाजमी इंग्लिश ही करनी है क्योंकि हम जो है इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका एजुकेशन का टैब भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे लैंग्वेजेस पे।
सबसे पहले आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी हो आपकी वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज में आपको इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना प्रोफिशिएंसी लेवल बता दिया। अगर आपके पास आइल्स है तो आइल्स में जो भी आपका बैंड आया वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे अप्लाई करना है तो वो B2 लेवल होता है। तो हम B2 लेवल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से बता दिएगा कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। अगर आइल्स है तो आइल्स सेलेक्ट करके यहाँ पे स्कोर इंटर कर दें। अच्छा, B2 लेवल 5.5 से स्टार्ट होके 6.5 तक जाता है, तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 6.5 इंटर कर देते हैं और यहाँ पे हमने बता दिया। अच्छा, अभी हमारी प्रीवियस एजुकेशन जो है बैचलर है, वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, तो हमने यहाँ पे 16 ईयर्स इंटर कर देना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी है तो आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ये इनफ है। तो यहाँ से हमारे लैंग्वेजेस का टैब भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे रेफरेंसेस पे। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में जो है आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का जो वे वो थोड़ा डिफरेंट है, वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा। आपको पीडीएफ अपलोड नहीं करनी, आपको यहाँ पे नेम इंटर करना है और ईमेल इंटर करनी है। तो जो भी आपका प्रोफेसर होंगे उनके पास मेल जाएगी और वहाँ से वो आपका रिकमेंडेशन इंटर करेंगे, वहाँ से वो आपको रिकमेंड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इधर जो भी डमी डाल दिया। अच्छा, उसके बाद आप थोड़ा-सा यहाँ से इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिएगा, जो भी हो इसमें बता दिए कि आपको जब भी वो जो आपके प्रोफ़ेसर हैं, वो सबमिट करेंगे तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, बट आप जो है उनका रिकमेंडेशन नहीं पढ़ सकेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बता दिए कि कितने आपको रेफ़रेंसेस रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, 2 रेफ़रेंसेस हैं, तो एक जो है मस्ट होना चाहिए जो आपकी यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफ़ेसर हो। अगर दोनों हो तो वो अच्छा है, बट एटलीस्ट 1 होना लाज़मी है। और सेकंड जो है, आप अपनी अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, फर्म में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ से लाइक टीम लीड हो गए आपके या लाइक सुपरवाइज़र हो गए, उनसे भी रिकमेंड करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी ही ईमेल डाल देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, आस्क फॉर रेफ़रेंस कर दूँगा। तो यहाँ से आपके पास जो रेफरेंस के लिए आपने नेम इंटर किया होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा, उनकी ईमेल आ रही होगी और इधर से स्टेटस पता लग रहा होगा कि उन्होंने जो है रिकमेंडेशन लेटर आपको रिकमेंड कर दिया या नहीं किया। तो जैसे ही वो करेंगे तो इधर स्टेटस चेंज हो जाएगा। इसी तरह आपको एक और रेफरेंस जो है इंटर करना होगा, क्योंकि आपको मिनिमम जो है 2 रिक्वायर्ड है। और उसके बाद आपका मोटिवेशन का टैब आता है। यहाँ से आप एटलीस्ट आपको 1500 कैरेक्टर और मैक्सिमम जो है 4000 कैरेक्टर इंटर कर सकते हैं। और जब आप मोटिवेशन लेटर बना रहे हो तो आपके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक आपको टॉप बार पे दिख रहा होगा। और इसके अलावा यहाँ से आप वो पॉइंट्स भी देख सकते हैं कि मोटिवेशन लेटर लिखते हुए आपको कौन-कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करना लाज़मी है। तो इसके बाद आपका मोटिवेशन का टैब भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम डॉक्यूमेंट्स के टैब में आएँगे। अभी हमने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, तो यहाँ से आपके पास बता रहे हैं नो डॉक्यूमेंट्स। फिर हम आएँगे अदर पे। यहाँ से आपके पास ज़्यादा चीज़ें जो है ऑप्शनल हैं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आपको इस यूनिवर्सिटी का कैसे पता लगा था। तो आप इंटरनेट सर्च भी कर सकते हैं या फैमिली फ्रेंड भी कर सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, इससे आपकी एप्लीकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने फ्रेंड और फैमिली कर दिया। तो इस तरह से ये मेरा टैब भी कंप्लीट हो गया। अब मैं जाता हूँ चेकलिस्ट पे और यहाँ पे मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अभी हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे जाएँ तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा यहाँ पे और उसके बाद आपने क्या करना है, आई हैव अटैच्ड सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इंग्लिश लेवल। और इसके अलावा अगर आपके पास आप मतलब नेटिव स्पीकर हैं, लाइक इंग्लिश कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपने ये सेलेक्ट करना है। और अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपलोड कर रहे हैं तो आप इधर से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग माय बैचलर स्टडी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ से आपको अपनी डिग्री अपलोड करनी है और यहाँ से आपको ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में आपने जस्ट क्या कर देना है, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपकी जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो इंग्लिश में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, या तो इंग्लिश में कर लें या इटालियन में।
बट आपकी जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है ऑलरेडी इन इंग्लिश है, तो आपको जस्ट ये सेलेक्ट करना है और अपलोड करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको रेफरेंसेस है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, बट उधर आप यहाँ से सेलेक्ट कर दें आई हैव आस्क्ड फॉर रेफरेंसेस, और अगर आपको रिसीव हो गए तो यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। तो मैंने ये कर दिया है। और इसके बाद आपको पासपोर्ट अपलोड करना है, और यहाँ से आपको अपनी फ़ी पे करके जो स्क्रीनशॉट होगा या ईमेल आएगी आपके पास वो अटैच कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक भी अपडेट हो जाएगा। और सिलेबस की बात की जाए तो आपके जो सिलेबस होंगे तो वो अपलोड कर देना है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप यहाँ पे डोंट हैव अ सिलेबस कर सकते हैं, बट मैं तो यही आपको बोलूँगा जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे आपके कोर्स का नाम भी लिखा होता है। बट अगर आपके पास आपकी कोर्स आउटलाइन है तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो यहाँ पे अपलोड कर दिएगा और उसके बाद ये सेलेक्ट कर लें। इस तरह से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। देन आपका जो रह जाएगा वो ये है कि रेफरेंस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो आपके प्रोफेसर जब आपको रिकमेंड कर देंगे तो वो भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और यहाँ से अब रह जाएगी प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, और उसके बाद आप फाइनेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे आपको आ रहा होगा कि आपको इशूड हो चुकी है, और यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बता देंगे कि आपकी जो इनवॉइस है वो बन गई है, और आपको जो पेमेंट लिंक है वो आपको कुछ टाइम बाद ईमेल पे भेज दी जाएगी, और वहाँ से आप अपनी जो 20 यूरो की पेमेंट है वो सबमिट कर देंगे तो आपकी यहाँ से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, और आप जो है अपनी एप्लीकेशन ईजिली सबमिट कर देंगे। तो ये था यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस का एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसमें हमने हर स्टेप प्रैक्टिकली करके देखा है, और उम्मीद करता हूँ आपको अब कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं आएगी जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दिएगा। और इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।